गोद लिए पिता। यू हुआतियान ने तोंग एजेंसी में धावा बोल दिया है। वेई तोंगशियांग अवश्य मरेगा। आज की रात के बाद तोंग एजेंसी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सेनापति। एजेंसी प्रमुख। पश्चिम कारखाने के देशद्रोही यू हुआतियन और उसके साथी यही बाहर मैदान में लड़ रहे हैं। आपका दत्तक पुत्र जनरल शियाओ ज़ेंग अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इस तरह तो हमारी मौत निश्चित है। एक और शब्द कहना, मैं तुम्हें पहले मरने दूंगा। सुनते हैं यू हुआतियन की मार्शल आर्ट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। लगता है आज मैं वाकई मुसीबत में हूं। लिन फेंग, जब से तुम पूर्वी कारखाने में आए हो तुमने बार बार मुझे चौंकाया है। आज क्या तुम एक बार फिर डोंगचांग की जान बचा सकते हो? यू हुआतियान। वेई डोंगशियन, तुम कैसे हो? तो वो सान हुआन का पिट्ठू है। मारना हो तो मार दो, जो चाहे कर लो। इतनी आसानी से मरने की सोच रहे हो? मेरे साथ पश्चिमी कार्यालय चलो, तुझे दिखाऊंगा क्या होता है जीने से बदतर मरना। तुम्हारा पश्चिमी कार्यालय है कौन सी चीज? हिम्मत करके हमारे पूर्वी कार्यालय में आया गिरफ्तारी देने। तू कौन है? पूर्वी कार्यालय का ब्लॉक हेड लिन फेंग। पूर्वी कार्यालय का अस्तित्व ही खतरे में है। तुम एक छोटे से ब्लॉक हेड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? तुम पूछ रहे हो पश्चिमी कार्यालय के बारे में। वह क्या चीज है जो काम तुम्हारा पूर्वी कार्यालय नहीं कर सका, वह मेरा पश्चिमी कार्यालय करेगा। जो पूर्वी कार्यालय नहीं संभाल सकता मैं संभालूंगा। जो पूर्वी कार्यालय संभाल सकता है उसे भी मैं ही संभालूंगा। यही है पश्चिम। मेरी नजरों में यह कुछ भी नहीं है। मौत को दावत दे रहे हो। यू हुआतियन मर चुका है। अगर अपनी कुत्तों जैसी जान बचाना चाहते हो जल्दी निकल जाओ, डूजू का बदला लो। पीछे हटो। यह क्या चीज है? यह उसके पास क्यों नहीं जा सकती? इसने पल भर में दुनिया के सबसे बड़े योद्धा यू हुआतियन को मार डाला। तुम समझ नहीं सकते, इसे बंदूक कहते हैं, उच्च तकनीक। लिन फेंग डांगटो, तुमने डोंगचांग की जान बचाई। वेई डोंगशियन पूरे डोंगचांग की ओर से लिन फेंग डांगटो को धन्यवाद देता है इस जान बचाने के एहसान के लिए। असल में मैं गलती से प्राचीन काल में आया एक आधुनिक व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं आधुनिक सामग्री भेजने का मार्ग। आज यू हुआतियन को मार डालूंगा। यह तो बस एक शुरुआत है। यह तो बस एक शुरुआत है। मेरा युग अभी शुरू हुआ है। हाँ 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 हाँ। सूचना दो। ग्वांगगोंग डोंगचांग की घेराबंदी विफल रही। वेई डोंगजियान बाल बाल बच गया। पश्चिम कारखाने का निरीक्षक यू हुआतियान मारा गया। तुमने क्या कहा? यू हुआतियान का कुंग फू दुनिया में अद्वितीय है। उसे कौन मार सकता था? डोंगचांग को पता नहीं कैसे एक अद्भुत प्रतिभा सामने आई है। एक ही प्रहार में उन्होंने सुपरवाइजर यू हुआतियान को मार डाला और डिप्टी सुपरवाइजर भी उनके हाथों तुरंत मारे गए। इस दुनिया में ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। जनरल जियो, मैं आपको नमन करता हूं। मेरे गोद लिए पिता कहां हैं? जनरल जियो रिपोर्ट करते हुए, महाराज महामहिम महल लौट आए हैं। वे सम्राट को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। यह व्यक्ति कौन है? जनरल शियाओ, यह प्रमुख अधिकारी है। यह बस एक छोटा सा अधिकारी। एक जनरल को देखकर भी वह घुटने क्यों नहीं टेकता? तो तुम ही शियाओ झेन हो। धृष्ट, एक छोटा सा अवरोधक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम सीधे लेने की? लगता है मेरे गोद लिए पिता द्वारा संचालित पूर्वी कारखाना
वास्तव में कीड़ों से भर गया है। आज मैं अपने गोद लिए पिता की तरफ से इस घर की सफाई करूंगा। जनरल जियो ऐसा नहीं कर सकते। जनरल जियो ऐसा नहीं कर सकते। लिन डैंगटो को मारा नहीं जा सकता। सिवाय मेरे गोद लिए पिता के ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। कल रात पूर्वी कारखाने ने इसीलिए पश्चिमी कारखाने को घेरने दिया गया। मुझे लगता है तुम ही गुप्तचर हो। नहीं, असल में लिन डैंगटू है। अरे बाप रे, यह जियो झेन पागल है क्या? इतना क्रूर। लगता है यह पूरब भी कोई अच्छी जगह नहीं है। तू पागल है क्या? बिना कारण ही लोगों को मार डालते हो, मौत को दावत दे रहे हो। यह रही मेरी मृत्युदंड माफी पट्टिका। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? यह मेरे गोद लिए पिता की है। मृत्युदंड माफी पट्टिका कारखाना अधिकारी ने स्वयं मुझे भेंट की थी। इस पट को देखना स्वयं कारखाना अधिकारी से मिलने जैसा है। अपमान करने वाला मारा जाएगा। एक छोटा सा अवरोधक, इतनी कीमती चीज मेरे गोद लिए पिता तुम्हें यह क्यों देंगे? तो तुम स्वयं जाकर पूछ सकते हो। तुम? अच्छा, चूंकि तुम्हारे पास मृत्यु मुक्ति का स्वर्ण पत्र है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जीवित रहने की सजा से बच नहीं सकते। तुरंत सीमा प्रांत भेज दो। आजीवन दास बनकर रहो। क्या तुम्हें यकीन है कि इंतजार नहीं करोगे वेई डोंगजियन के लौटने का और मुझे सीमा प्रांत निर्वासित कर दोगे? जब तक मेरे गोद लिए पिता मौजूद न हो, पूर्वी कारखाने में मेरा ही आदेश चलता है। वह आ गए हैं। इस दंभी व्यक्ति को तुरंत सीमावर्ती क्षेत्र में निर्वासित कर दो। जिन जी जियाओ झेंग कोह जियाओ झेंग, तुम न सिर्फ क्रूर हो बल्कि बुद्धिहीन भी हो। मुझे दूर भेज दिया। वेई डोंगजियान को पता चल गया, वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। गोद लिए पिता यू हुआतियन के हत्यारे पूरी तरह से पता लगा लिया है। उसका नाम लिन फेंग है। वह अचानक ईस्टर्न डिपार्टमेंट चला गया। वह न केवल पल भर में ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यू हुआतियन को मार सकता था, बल्कि और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि 10 दिनों के भीतर उसने पूर्वी डिपार्टमेंट के लिए 1 साल की सेना का फंड जुटा दिया और जादुई दवाओं का इस्तेमाल किया। पूर्वी कारखाने को नियंत्रित कर लिया है। महामारी फैल रही है। पूर्वी कारखाने को ऐसी प्रतिभा मिल गई। हमारा पश्चिमी कारखाना खतरे में है। कारखाना प्रमुख को गुप्तचर समाचार सूचित करो। पूर्वी कारखाने का लिनफेंग, उसे शियाओ ज़ेन ने पूर्वी कारखाने से निकाल दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र में निर्वासित कर दिया गया है। क्या खबर सही है? बिल्कुल सच है। लिनफेंग पहले ही ले जाया जा रहा है। अजीब बात है, अगर यह लिनफेंग सच में अद्भुत प्रतिभा है तो पूर्वी कारखाना क्यों उसे सीमा पर निर्वासित कर रहा है? यह जियो झेंग अपनी बहादुरी और मूर्खता के लिए कुख्यात है। वह निश्चित रूप से वेई डोंगजियान के महल में रिपोर्ट करने के दौरान लिनफेंग को दबा रहा है। हमारा मौका आ गया है। जल्दी चलो यार, इतनी देर से चले जा रहे हैं। तुम थकते नहीं हो? इतनी बकवास कहां से लाते हो? जल्दी करो, मैं देख रहा हूं तुम लोगों का भी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और बकवास करोगे तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने चेताया नहीं। अपने रास्ते जाओ। आ गया। क्या कर रहे हो? तुरंत भाग जाओ। मैं कह रहा हूं भाग जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मार डालूंगा तुझे अभी। कितना सुंदर है। क्या यही है वो देश को मोहने वाली सुंदरता? पश्चिम कारखाने की फूल जैसी किंगवेन। रुको, यह अधिकारी इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है। अभी भी यहां क्यों हो? लिंग डांगटो, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं पश्चिमी कारखाने के प्रमुख के आदेश पर हूं। विशेष रूप से तुम्हें बुलाने आया हूं। पश्चिमी कारखाने का नया अधीक्षक बनने के लिए तुम ही किंग वेन हो ना? बिल्कुल सही। अपना लबादा उतारो, मुझे अच्छी तरह देखने दो। ठीक है। यह सुंदरता आज के जमाने में भी किसी भी बड़े सितारे या इंटरनेट स्टार से कम नहीं है। बस आप हमारे पश्चिमी कारखाने में आने को तैयार हो। हमारे कारखाना अध्यक्ष ने कहा है, आप जो चाहें
वह सब पूरा किया जा सकता है। आह, क्या इसमें तुम भी शामिल हो? बस आपको पश्चिम कार्यालय में शामिल होना होगा। मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा। आपके आदेशानुसार आपके लिए कार्य करूंगा। अच्छा, तो चलो पश्चिम कार्यालय चलते हैं। किंग वेन नए निरीक्षक महोदय को प्रणाम करती है। रुको, निरीक्षक वेई, क्या आदेश है? एक बात भूल गया। मेरा दत्तक पुत्र शियाओ झेन शायद पूर्व में पहुंच चुका है। वह बहुत उतावला है। तुरंत घोड़े दौड़ाओ। मेरा आदेश सुनाओ। उसे लिन फेंग के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जी, इसी समय करता हूं। चलो। महाराज अभी भी अध्ययन कक्ष में हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी। पालकी उठाओ। क्या तुम कह रहे हो कि लिन फेंग को पश्चिमी कार्यालय के किंग वेन ने उठा लिया है? हाँ, हम कारखाने के कुछ लोग बिल्कुल भी उस किंग वेन के मुकाबले नहीं हैं। बस एक छोटी सी रुकावट है। इसने पश्चिमी कारखाने की किंग वेन को खुद आने पर मजबूर कर दिया। यह सचमुच अजीब बात है जनरल। हम हम वास्तव में। जनरल, कृपया मेरी जान बख्श दें। मेरी जान बख्श दें। तुम एक भी इंसान को ठीक से नहीं रख सके। तुम तीनों को जीवित छोड़कर और क्या फायदा है? सूचना। जनरल जियो, कारखाना अधिकारी का मौखिक आदेश है। कृपया जनरल जियो लिन फेंग के साथ अवश्य अच्छा व्यवहार करें। उनके प्रति जरा सी भी असम्मान न हो। मेरे गोद लिए पिता ने सच में ऐसा कहा। कारखाना अधीक्षक के मुख से आदेश ठीक ऐसे ही थे। यह लिन फेंग आखिर है कौन? कोई बात नहीं। मेरे गोद लिए पिता निश्चित ही उसके धोखे में आ गए हैं। बस एक छोटा सा अधिकारी है। इसमें ऐसा क्या बड़ा है? महाराज, पश्चिम कारखाने के इरादे बहुत खतरनाक हैं। कल रात उन्होंने हमारे पूर्वी कारखाने पर हमला किया। महाराज, कृपया पश्चिम कारखाने के वो सांगहुआन को दंडित करें विद्रोही गुट के अपराध के लिए। तुम्हारा पूर्वी कारखाना और पश्चिम कारखाना कई वर्षों से लड़ रहे हैं। पुराने झगड़े चल रहे हैं। अब इसका अंत होना ही चाहिए। महाराज, आपका ये क्या मतलब है? हाल ही में बर्बर लोगों ने हमला किया है। सीमा पर युद्ध की स्थिति तनावपूर्ण है। तुरंत 3 लाख दानों की सैन्य रसद की आवश्यकता है। हमने निर्णय लिया है। सैन्य रसद जुटाने का कार्य तुम पूर्वी और पश्चिमी कार्यालयों को सौंपा जाएगा। जो पहले पूरा करेगा। सेना के लिए अनाज जुटाने का कार्य पूरा करो तो मैं पूर्वी और पश्चिमी कारखानों का विलय कर दूंगा और उन्हें एक व्यक्ति को सौंप दूंगा। साथ ही उसे जिनीवेई का प्रमुख भी बना दूंगा और वर्तमान राज्य का प्रधानमंत्री घोषित कर दूंगा। एक व्यक्ति के नीचे 10,000 लोगों के ऊपर। अनाज जुटाओ। अभी तो अकाल का समय है। अधिकांश खेत बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। 3 लाख दाने सैन्य राशन जुटाओ। यह तो बिल्कुल असंभव सा लगता है, लेकिन मेरे पास लिन फेंग है। उसने अभी 10 दिनों के भीतर मेरी ईस्टर्न डिपार्टमेंट की मदद की। 1 साल का सैन्य राशन जुटा दिया तो 3 लाख दाने अनाज, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस लाखों लोगों के ऊपर वाली सत्ता को मैं जरूर हासिल करूंगा। महाराज, शाही रक्षक, इस बूढ़े मंत्री की जान जमानत है। मैं राज्य के लिए 3 लाख बोरे सैन्य अनाज जुटाने को तैयार हूं। ठीक है, मैं तुरंत शाही फरमान तैयार करता हूं। गोद लिए पिता, लिन फेंग को लाया गया है। उठो। हाँ हाँ हाँ, तुम ही लिन फेंग हो। जी हाँ। धृष्ट, कारखानाध्यक्ष से मिलो, साष्टांग प्रणाम करो। चुप रहो। निरीक्षक लिन, अतिथि सत्कार की आवश्यकता नहीं। कारखानाध्यक्ष, आपका आभार। सुना है निरीक्षक लिन अत्यंत सक्षम हैं। आज मेरे पश्चिमी कार्यालय के साथ जुड़ने की इच्छा है। मैं इतना खुश हूं कि रात को नींद नहीं आती। यह बूढ़ा काफी बातूनी है। अगर किंग वेन न होती तो कौन साथ जुड़ना चाहेगा? अरे बूढ़े, पश्चिमी कार्यालय के लिए काम करो। मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। लिन गवर्नर, बेझिझक बताइए। मैं नियमों से नहीं चलता। मुझे बंधन में मत डालो। मैं जो चाहूं वही करूंगा। कोई समस्या नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि किंग वेन को हमेशा मेरे साथ रहना होगा। कभी भी मुझसे विवाह कर लो। यह किंग वेन, तुम्हारी कोई आपत्ति है?
मैं अपने गोद लिए पिता की बात मानूंगा। अच्छा, तो आज से ही हर पल साथ रहना। प्रमुख निरीक्षक लिन के पास। जी, इस यात्रा के दिनों में आखिर कुछ आशा दिख रही है। शाही फरमान आया है। पश्चिम कारखाने के प्रमुख वू सानहुआन फरमान स्वीकार करें। हमारे सम्राट 10,000 वर्ष जिए। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुटने न टेकने की? ओवरसियर लिन, जल्दी से घुटने टेक दो, वरना सिर कलम कर दिया जाएगा। छोड़ो भी, पहले तुम्हारे नियमों के अनुसार चलते हैं, बाद में तुम्हें दूंगा। धीरे धीरे नियम बदलेंगे। महाराज अजरमर रहें। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का फरमान। सीमा पर तत्काल जरूरत है 30 लाख मन अनाज। पूर्वी या पश्चिमी कार्यालय, कौन पहले अनाज जुटा सकता है? वर्तमान प्रधानमंत्री को नियुक्त करें। पूर्वी, पश्चिमी कार्यालय और इंपीरियल गार्ड का प्रमुख। शाही आदेश। मैं आदेश स्वीकार कर आभार व्यक्त करता हूं। कर्मचारी निदेशक वू, यह मौका 1000 साल में एक बार आता है। आपको इसे जरूर पकड़ना चाहिए। इसकी चिंता आप जैसे ख्वाजासरा को नहीं करनी चाहिए। आप विदा लें। ये 3 लाख बोरे अनाज, यह कैसे पूरा हो सकता है? हाँ जीएमएच, आजकल तो बड़ा अकाल पड़ा है। ये 3 लाख बोरे अनाज जुटाना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। मात्र 3 लाख बोरे अनाज, यह तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अधीक्षक लिन, क्या आपके पास कोई उपाय है? क्योंकि मैं अब आपके पश्चिमी कार्यालय के लिए काम करता हूं, तो मैं एक प्रतिज्ञा के रूप में यह कार्य सौंपता हूं। ये 30 लाख मन अनाज और रसद मुझ पर छोड़ दो। बहुत बढ़िया, लेकिन मालूम नहीं अधीक्षक लिंग को कितने दिनों की आवश्यकता है इसे जुटाने में। 30 लाख मन अनाज का राशन बस चाहिए 3 महीने। ऑन क्या है? क्या संभवतः 30 दिन हैं? मात्र 3 दिन पर्याप्त हैं। क्या यह सच है? यह मामला मजाक का नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता ओवरसीर लिन, अब आगे क्या करें? मेरा पूरा वेस्टर्न ब्यूरो आपके आदेश के लिए तैयार है। बस आराम से मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो, बस इतना ही काफी है। ठीक है। लिंडूजू क्या चाहते हैं? मैं वही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं लिंडूजू से निवेदन करता हूं, मेरे साथ महल चलें। मुझे सम्राट को सूचित करना है। तुरंत तुम्हें दिखाऊंगा। मैं आधुनिक तकनीकों में निपुण हूं। आपूर्ति मार्ग कितना शक्तिशाली है। कारखाना अधीक्षक वो, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। यह दास अभी सम्राट को सूचित करने जाता है। जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 21वीं सदी में मैं एक साधारण व्यक्ति, मैं प्राचीन काल में आ गया हूं। यहां इस जगह पर सम्राट से मिल सकता हूं। पिता समान लिंग निरीक्षक, देखो जो झीन भी आ गया है। हम एक बेवकूफ। बेवकूफ? बेवकूफ क्या होता है? अरे, क्या यह वेई डोंगजियान का दत्तक पुत्र नहीं है? जनरल जियो, तुम यहां क्यों आए हो? सम्राट गुप्तचरों से महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। सम्राट तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। खोंगरो एनजीएचए, यह तो एक मजाक है। जनरल श्याओ, तुम्हें भी मिल गया 3 लाख बोरे अनाज जमा करने का शाही फरमान। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी वेस्टर्न फैक्ट्री इस बार हार गई। 3 महीने से पहले मैं सारा राशन इकट्ठा कर सकता हूं। पश्चिमी कारखाना तबाही का इंतजार कर रहा है। 3 महीने कैसे? शायद तब तक सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। हमारी पश्चिमी कारखाना योजना सिर्फ 3 दिन। 3 दिन? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। भले ही मैं घर घर जाकर पूरे शहर के लोगों को मजबूर करूं कि वे अपना अतिरिक्त अनाज जमा करें। 3 लाख बोरी अनाज इकट्ठा करने में करीब 3 महीने लगेंगे, तब कहीं जाकर पूरा होगा। तुम सोचते हो 3 दिन में हो जाएगा? हाँ, यह बिल्कुल पागलपन है। हमारे पास ओवरसियर लिन है, तो कोई समस्या नहीं है। ओवरसियर लिन कौन है? मैं हूं, वही जिसे तुमने पूर्वी कारखाने से बाहर निकाल दिया था। छोटे अफसर, बस तुम्हारे बल पर
वो सानहुआन, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। तुम ऐसे मूर्ख लड़के पर विश्वास करते हो। क्या वह देवता है? क्या मैं देवता हूं? कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। श्वान वू कारखाना अधिकारी और जनरल शियाओ को दरबार में बुलाओ। सुन रहे हो, तुम्हारे पास दरबार में आकर सम्राट से मिलने का अधिकार भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। निरीक्षक लिन, दरबार के बाहर प्रतीक्षा करने की कृपा करें। ठीक है। सम्राट को प्रणाम। सम्राट चिरंजीवी हो। यीशी, उठो। आभार महाराज। वो सानहुआन और वेई दोंगजियान, तुम दोनों कहो, तुम्हारे यहां एक अद्भुत व्यक्ति है। 30 लाख बोरे अनाज की समस्या का समाधान। क्या यह थैली से सामान निकालने जैसा आसान है? महाराज, 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 हमारे पश्चिमी कार्यालय में वास्तव में ऐसा व्यक्ति है। 3 दिनों में ही इसे पूरा किया जा सकता है। 30 लाख बोरे अनाज, यह असंभव है। इस दुनिया में केवल लिनफेंग में यह क्षमता है। पश्चिम कारखाने में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। जो झेंग, मैं चाहता हूं कि तुम लिनफेंग के साथ अच्छा व्यवहार करो। कोई समस्या तो नहीं है? पिताजी चिंता न करें, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। ठीक है महाराज, हमारे पूर्वी कार्यालय में भी वास्तव में ऐसा असाधारण व्यक्ति है। अच्छा, तो उन्हें दरबार में बुलाओ। मुझे भी कुछ नया देखने को मिलेगा। महाराज, हमारे पश्चिमी कार्यालय के लोग इस समय दरबार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। महान जोशी कारखाना अधीक्षक लिन दरबार में पेश हो। तुम वो सानहुआन चाहे जो भी हो, जिसे भी ढूंढ लो, लिनफेंग के सामने सब बेकार है। देखता हूं तुम मेरे साथ कैसे खेलते हो। वो सानहुआन, तू मर गया। लिनफेंग, लिनफेंग, तुम कैसे? वेस्टर्न डिपो के प्रमुख लिनफेंग, अब सम्राट से मिलो। सम्राट दीर्घायु हो। उठो। महाराज आपका आभार, महाराज आपका आभार, महाराज आपका आभार। लिनफेंग, तुम कब बन गए पश्चिमी कारखाने के निरीक्षक के? मैं 2 दिन अनुपस्थित था। क्या हुआ? तो अपने प्यारे दत्तक पुत्र से पूछना होगा, जनरल शियाओ झेन से। शियाओ झेन, तुम बताओ, आखिर हुआ क्या है? पिताजी, यह लड़का घमंडी और बेहद अभिमानी है। मैंने उसे ईस्टर्न डिपार्टमेंट से निकाल दिया और सीमा पर भेज दिया। यह तो अप्रत्याशित था। आधे रास्ते में पश्चिमी कारखाने वालों ने लूट लिया। निकम्मे, तुमने तो मुझे मार डाला। धृष्टता। वेई डोंगजियान, दरबार में ही हाथ उठाने की हिम्मत। क्या तुम्हारी नजरों में अब भी मैं सम्राट हूं? महाराज कृपया क्षमा करें, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लिनफेंग, वह मूल रूप से मेरे पूर्वी कारखाने का प्रमुख था। वह, अगर ऐसा है तो आप दोनों जिस असाधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वह एक ही है। यही है वो लिनफेंग। बिल्कुल सही महाराज। लिनफेंग अब मेरा आदमी है। पश्चिमी कारखाने का आदमी है। पश्चिमी कारखाने का प्रमुख बन गया है। दिलचस्प है। लगता है तुम लिनफेंग, तुम्हारे पास वाकई कुछ खास हुनर है। नहीं, मैं बस कुछ छोटी मोटी चीजें जानता हूं। बस मामूली कला है। मिसाल के तौर पर 3 दिनों में मैं जुटा सकता हूं 3 लाख दानों का सैन्य राशन। या फिर उदाहरण देखो, 10 दिनों के भीतर बर्बरों को हरा सकते हैं 5 लाख की सेना। तुमने क्या कहा? लिनफेंग, मेरे सामने झूठ बोलना, यह राजा को धोखा देना है। सिर कलम कर दिया जाएगा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं जो कहता हूं वह करके दिखाता हूं। सम्राट, वह सिर्फ झूठ बोल रहा है। सेना के राशन की बात अभी छोड़ो। उसने 10 दिनों के भीतर 50 लाख बर्बर सेना को हराने का दावा किया। यह सम्राट को धोखा देना है। प्राचीन काल से आज तक कोई भी सेनापति हिम्मत नहीं करता, जब दोनों पक्ष बराबर हों, कहे कि 10 दिन में दुश्मन की 50 लाख सेना तबाह कर दूंगा। महाराज, इस घमंडी को सिर से अलग कर दो। उसके 9 खानदान तक को मिटा दो। मैंने कहा था, जो कहा वही किया। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। अगर तुम 3 दिन के भीतर 3 लाख दाने का सैन्य राशन जुटा सको, तो मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा और बर्बर जनजातियों से लड़ो। महाराज की कृपा का आभार। महाराज, कृपया इस बूढ़े सेवक का न्याय करें। लिनफेंग मेरे पूर्वी कारखाने का आदमी है। वह वो सानहुआन है। उसने धोखेबाज चाल चली
उसने लिन फेंग को छीन लिया। मैं बस करो। मैं सम्राट तुम लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। पूर्वी और पश्चिमी कार्यालयों का संघर्ष, मुझे परिणाम देखने हैं। तुम सबने शाही फरमान प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं पता लिन फेंग किसका आदमी है। जो पहले जुटा लेगा 3 लाख दानों का सैन्य राशन, वही प्रधानमंत्री बनेगा। पूर्वी पश्चिमी कार्यालय और इंपीरियल गार्ड का प्रबंधन करेगा। दरबार समाप्त। दरबार समाप्त। दरबार समाप्त। सम्राट को विदाई। वेई डोंगजियान, अब मेरे पास लिन फेंग है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास अब क्या बचा है? लिन फेंग, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें पूर्वी कारखाने से निकालना मेरे दत्तक पुत्र शियाओ झेंग की गलती थी। अगर तुम फिर से मेरे पूर्वी कारखाने में लौटना चाहो तो मैं तुम्हें प्रमुख निरीक्षक बना सकता हूं। साथ ही 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दूंगा। और शाओ जेन को टुकड़े टुकड़े करके मार डालो, तेरा बदला लूंगा। पिताजी, तुम क्या कह रहे हो? मैं पिताजी, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमने इस निकम्मे लड़के के लिए मुझे मौत के घाट उतारना पसंद किया। बचपन से पाला है मैंने। चुप रहो, तुमने मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। अरे वे गवर्नर, मेरा दिल तुम लोगों ने तोड़ दिया। पूर्वी कारखाने ने दिल तोड़ दिया। किसी भी हाल में मैं वापस नहीं जा सकता। तुम बस अच्छे से देखभाल करो अपने शरीर की। लिन फेंग, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। वेई डोंगजियान, ओवरसीर लिन ने कहा था। क्या तुमने नहीं सुना? तुम घर जाकर इंतजार करो। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वही तुम्हारा ईस्टर्न डिपार्टमेंट होगा। विनाश का समय। वो सानहुआन, हम देखेंगे। निरीक्षक लिन, चलो चलते हैं। अब विदा लेता हूं। गोद लिए पिता, क्या तुम उसके धोखा दे दिया? 3 दिन में यह कैसे संभव है? इतना अनाज जुटाना, जब तक यह अनाज आसमान से न गिरे तुमने कभी देखा ही नहीं। उसकी काबिलियत, अनाज जुटाने का काम, उसने ऐसा पहले भी किया है। वह बस आसमान से गिरा है। यह कैसे संभव है? मैं तुमसे पूछता हूं, यो हुआतियन, क्या वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है? हाँ, यह सच है। मैं उसे हरा नहीं सकता। यह लिन फेंग आधे राउंड के भीतर उसके पास भी नहीं फटका। यो हवातियन को मार डाला। तुम कहते हो यह कैसा इंसान होगा? क्या यो हवातियन उसके हाथों मारा गया था? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे लोग, तुमने सबको भगा दिया। तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। तो भी मैं नहीं मानता। 3 दिन के अंदर वह इतना राशन जुटा सकता है। पश्चिम कार्यालय की हर हरकत पर नजर रखो। किसी भी हालत में उन्हें सफल नहीं होने देना है। जरूरत पड़ने पर हर संभव तरीका आजमाओ। लिन फेंग को भी खत्म करना होगा। निरीक्षक लिन, ये हैं आपके 100 सोने के सिक्के। सब कुछ इकट्ठा हो गया है। तुम्हें और क्या चाहिए? शहर के उत्तर में 10 ली दूर एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर से 22-60 मीटर पर एक बबूल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मैंने एक कलश गाड़ रखा है। तुम मेरी मदद करके इसे निकालो। बस लेकर आओ। मैं अभी इंतजाम करता हूं। अधीक्षक लिन, तुम तो बहुत आश्वस्त लग रहे हो। बिल्कुल, यह तो तय है। लेकिन मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं। 30 लाख मन अनाज कहां से आया? यह ईश्वर की इच्छा है, रहस्य खुल नहीं सकता। समझ गया। सुपरवाइजर लिन नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी। अरे चिंता मत करो, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस समय तुम देख लेना अतुलनीय दृश्य। तुम सपने में भी नहीं देख सकते। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। इतना सोना, 3 लाख दानों का अनाज खरीदो, काफी होना चाहिए। अरे कौन है? अरे बाप रे, पापा।
मेरे भाई को फिर काम मिल गया है। छोटू, इस बार मुझे अनाज चाहिए। ये सारा सोना अनाज से बदल दो। 3 दिनों के भीतर मार्ग से मुझ तक पहुंचा दो। अनाज? इतना सोना? इससे कितना अनाज मिलेगा पिताजी? तुम्हारा भाई क्या करने जा रहा है? कहीं वह प्राचीन काल में अनाज भंडार खोलना तो नहीं चाहता? अरे बाप रे, इन 2 दिनों में हमें बहुत काम करना है। फिर भी हमें करना ही होगा। तुम घर जाकर अपने भाई से पूछो, क्योंकि यह कलश सामान भेज सकता है, तो क्या हम उसे भी वापस भेज सकते हैं? कई दिन बीत गए हैं, कहीं वापस नहीं आ पाएंगे क्या? ठीक है पापा, मैं अपने भाई से पूछती हूँ। हमें जल्दी से ये सब सोना बेचकर अनाज जुटाना चाहिए। हाँ, कह रहे हो कि लिंग निरीक्षक लगातार अपने कमरे में ही रहते हैं, पूरा दिन बाहर नहीं निकले? बिल्कुल सही, वह खुद कमरे में अकेला बैठा है। यह तो बड़ी अजीब बात है। कमरे में ही रहो, अनाज और चारा कैसे जुटाएंगे? यह हमारी और पूर्वी कारखाने के बीच जान की बाजी लगी लड़ाई है। अब कोई जरा सी भी चूक नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वह काफी आश्वस्त है। नहीं, मुझे उससे पूछना होगा। आज हमारे पूरे वेस्ट ब्यूरो की जान उसके हाथों में है। वह लापरवाही नहीं कर सकता। पिताजी, जब हमने उस पर विश्वास करना चुना है, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। 3 दिन का समय क्या अभी तक नहीं आया है? लेकिन वह लगातार अपने कमरे में ही रहता है। सूचना दो। क्या मामला है? सुपरिंटेंडेंट लिन ने कारखाना अधिकारी को आमंत्रित किया है। 100 योद्धाओं को तैनात करो, उसके कमरे की ओर जाओ। नहीं, उसने कभी नहीं कहा कि उसे इतने मजबूत लोग चाहिए। वे क्या करने जा रहे हैं? कहा है कि रसद ले जाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? सुपरवाइजर लिन ने लोगों को अपने कमरे में बुलाया है रसद ले जाने के लिए। पक्का? सुपरवाइजर लिन ने खुद कहा था। क्या यह संभव है? सुपरवाइजर लिन तो घर से बाहर भी नहीं निकले, फिर भी रसद जुटा ली। यह असंभव है। अगर सचमुच ऐसा है, तो क्या सुपरवाइजर लिन देवता ने शरीर में प्रवेश कर लिया है? गोद लिए पिता, हम पहले चलते हैं, देखकर फिर बात करेंगे। चलो भैया, अन्य ये 3 दिन हम धीरे धीरे आपको भेज देंगे। तुम कब लौटोगे? पापा और मैं दोनों तुम्हारी याद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अरे शैतान लड़के, सुरक्षित रहना, ध्यान रखना, वापसी में सुरक्षित रहना, जल्दी लौट आना। अधीक्षक लिन, मैं यह 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 अनाज का भंडार है। ध्यान से देखो। चावल, यह चावल है। यह अविश्वसनीय है। सुपरवाइजर लिन, इतना सारा अनाज यह कहां से आया है? कहीं ऐसा तो नहीं? सचमुच देवताओं का वरदान है। मैंने कहा था, दैवीय रहस्य उजागर नहीं किए जा सकते। अभी तो बस शुरुआत है। अब से शुरू करो। मुझे लगातार मजबूत मजदूर चाहिए। मेरे कमरे में अनाज और चारा ले जाने के लिए आओ, जब तक 3 लाख बोरे पूरे न हो जाएं। हे भगवान, हे भगवान! अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता, तो मैं यकीन नहीं कर पाता। इस दुनिया में प्रमुख लिन जैसा कोई अद्भुत व्यक्ति भी है। यह क्या बात हुई? इससे भी अद्भुत चीज अभी बाकी है। गोद लिए पिता, मुखबिरों की खबर के अनुसार जब से लिन फेंग पश्चिमी कारखाने में लौटा है, वह पश्चिमी कारखाने से बाहर नहीं निकला और न ही कोई रसद जमा करने की हरकत की है। यह तो बड़ी अजीब बात है। चाहे कितनी भी बड़ी कुशलता क्यों न हो, पश्चिमी कारखाने के परिसर में 30 लाख दाने का अनाज पैदा करना असंभव है। उसने पहले भी हमारे लिए पूर्वी कारखाने के लिए अनाज जुटाया था, तो उसने यह कैसे किया? उसने हमें शहर के उत्तर में 10 मील दूर प्राचीन मंदिर से उठाने को कहा। ठीक ठाक रसद कहां से आई, वह बताने को तैयार नहीं है। मेरे देखे लिन फेंग, यह लड़का शायद दीन मार रहा है। पहले जब उसने हमारे पूर्वी कार्यालय के लिए रसद जुटाई थी, वह तो कम थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। 30 लाख बुशल।
भले ही वह देवता हो, वह रसद को हवा से नहीं बना सकता, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि वह इतना अद्भुत है। तुम निश्चित रूप से इस लड़के से मोहित हो गए हो। प्राचीन काल से आज तक सभी प्रकार के ऐतिहासिक दस्तावेजों में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ। यह गोद लिए पिता, मैं सैनिक भेज रहा हूं हर घर से अतिरिक्त अनाज जब्त करने। हम निश्चित रूप से उनसे पहले पहुंच जाएंगे। रसद इकट्ठा कर ली गई है। तय समय पर यह पूर्वी और पश्चिमी कारखानों का प्रमुख, ब्रोकेड यूनिफॉर्म गार्ड और प्रधानमंत्री का पद भी केवल मेरे गोद लेने वाले पिता के योग्य है। यह सिर्फ आधे दिन का समय है, पहले ही इकट्ठा कर लिया गया है। 2 लाख दान अनाज। सुपरवाइजर लिन, तुम तो बहुत शानदार हो। किंग वेन, अगर कभी ऐसा दिन आए, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम कभी नहीं गए। क्या तुम तैयार हो? जहां तुम कभी नहीं गए। हाँ, वह कौन सी जगह है? वह एक जादुई दुनिया है। वहां लोग हवा में उड़ सकते हैं, चाहे हजारों मील दूर हो, चाहे हजारों मील दूर हो, आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। वहां कोई कारखाना अधिकारी नहीं है, वहां कोई सम्राट नहीं है, वहां कोई ऊंच नीच या अमीर गरीब नहीं है, और न ही कोई भूखा रहता है। प्रेम स्वतंत्र है, विवाह भी स्वतंत्र है। जिस स्थान की तुम बात कर रहे हो, वह तो स्वर्ग लोक होगा। मूर्ख, मैं तुम्हें अवश्य इस दिव्य लोक में ले चलूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। हाँ? अरे हाँ, लिन गवर्नर। यह मेरा एक निजी जेड पेंडेंट है। मैं इसे तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। यह तो बहुत कीमती है। पसंद है? जरूर पसंद है। अरे हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक चीज है। क्या है? 3 तह। कैसे भी मोड़ो, हर तरफ सतह है। यह क्या है? यह कैसे अभी भी चमक रहा है? यह मैंने देवलोक से तुम्हारे लिए लाया है। यह तो अद्भुत है। पिताश्री, तुम हमेशा इतने घबराए हुए क्यों रहते हो? अग्नि पिता, गुरु पिता, 3 दिन की समय सीमा समाप्त। मैंने पश्चिमी कारखाने पर दिन रात निगरानी रखवाई। इन 3 दिनों में पश्चिमी कारखाने से कोई हरकत नहीं हुई। लिन फेंग, किंग वेन और वू सान हुआन, लिन फेंग, किंग वेन और वू सान हुआन, लिन फेंग, किंग वेन और वू सान हुआन पश्चिमी कारखाने से आधा कदम भी बाहर नहीं निकले। शहर के उत्तर में 10 ली की दूरी पर मंदिर में कोई भी हरकत नहीं की। यानी कि लिन फेंग ने रसद बिल्कुल नहीं जुटाई। हाँ, 30 लाख बोरी तो दूर, 300 बोरी भी नहीं, एक भी नहीं जुटा पाया। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है मैंने लिन फेंग को बहुत समझा था। तुमने अब तक कितना जुटाया है? मैंने अब तक जुटाया है पूरे 50,000 वूफांग पत्थर। इस गति से 1 महीने से भी कम में धन इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, तुरंत मेरे साथ महल चलो, सम्राट से मिलेंगे। मैं लिन फेंग को सम्राट के प्रति धोखे का दोषी ठहराऊंगा। महाराज, लिन फेंग का यह कृत्य सम्राट के प्रति धोखा है। महाराज, कृपया लिन फेंग को मृत्युदंड दें। और वो सान हुआन ने उसे संरक्षण दिया और छुपाया। मेरी राय में उसे सीमावर्ती क्षेत्र में निर्वासित कर देना चाहिए। तुम्हें कैसे पता? लिन फेंग अनाज जुटाने में विफल रहा। सम्राट माओ, महाराज, लिन फेंग और उसके साथी 3 दिन से पश्चिमी कार्यालय से बाहर नहीं निकले। अनाज जुटाने की कोई हलचल नहीं है। अनाज जुटाना असंभव है। अगर हम तुम्हें बताएं, लिन फेंग ने अनाज जुटाया है। यह पहले ही सफल हो गया है। महाराज, यह असंभव है। उसने कुछ नहीं किया। यह कैसे संभव है? इतना अनाज और चारा कैसे जुटाएगा? प्रवेश दो। वू सान हुआन और लिन फेंग को दरबार में पेश होने का आदेश दो। वू सान हुआन और लिन फेंग को दरबार में बुलाओ। मंत्री वू सान हुआन, मंत्री लिन फेंग, महाराज को प्रणाम, महाराज को प्रणाम। महाराज 10,000 वर्ष जिए, 10,000 वर्ष जिए। उठो। महाराज का आभार। लिन फेंग, तुमने दावा किया था कि 3 दिनों के भीतर 3 लाख बोरे अनाज जुटा लोगे।
समय पूरा हो गया है। क्या जुटा पाए? महाराज, मैंने अनाज जुटा लिया है, कुल 3.5 लाख बोरे से अधिक। क्या डींगे मार रहे हो तुम? अब भी डींगे मार रहे हो? तो मैं तुमसे पूछता हूं, तथाकथित 3,50,000 बोरे अनाज अभी कहां मौजूद है? वह तो पश्चिम कारखाने के परिसर में ही है। परिसर के भीतर क्या यह रसद आसमान से गिरी है? 3 दिनों के भीतर पश्चिम कारखाने के कार्यालय में कोई भी प्रवेश नहीं हुआ। और तो क्या कहें, 3.5 लाख बोरी रसद, क्या यह संभव है? यह रसद, क्या यह आकाश से गिरी है? तुमने सही कहा, यह सचमुच आकाश से गिरी है। स्वर्ग ने मुझे यह उपहार दिया है। महाराज, आप सुनिए, लिन फेंग क्या कह रहा है? वह तो बस झूठ बोलता रहता है। राजा का अपमान करने वाले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम लोगों ने झगड़ा करना बंद नहीं किया? मैंने कहा, मैं केवल परिणाम देखता हूं। युंगोंग, पश्चिमी कार्यालय के भीतर क्या 30 लाख बोल्ट अनाज और चारा है? महाराज, राजस्व मंत्रालय के हिसाब से पश्चिमी कारखाने के भंडार में मौजूद अनाज और चारा कुल मिलाकर 35 लाख बोल्ट है। यह कैसे संभव है? यह तो भूत प्रेत का किया धरा है। लिन फेंग, ये तुम्हारा 3,50,000 मन अनाज बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। अरे यार, छोटी सी बात है, कहने लायक नहीं। राजा का वचन हमेशा सच होता है। आज से ही पश्चिम कारखाने का प्रमुख वू सांगहुआन प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। पूर्वी और पश्चिमी कार्यालयों तथा इंपीरियल गार्ड का नेतृत्व करो। इस महान उपकार के लिए मैं आपका आभारी हूं, महाराज। लिन फेंग, हाँ, सेनापति नियुक्त किया जाए। तुरंत युद्ध के मैदान में जाओ और बर्बरों से लड़ो। क्या सच में मुझे युद्ध में भेज रहे हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि हम इस प्राचीन काल में आ गए हैं, तो हलचल जरूर मचाए। महाराज, धन्यवाद। महाराज, मेरा विचार है, लिन फेंग जादू टोना जानता है। महाराज, कृपया उसके जाल में न फंसें। 30,50,000 मन अनाज का भूत बुला सकते हो, क्यों न? तुम भी भूत बुलाकर देखो। महाराज, मैं बस आज से तुम वो सांगहुआन के आदेश मानोगे। खोंगरो एनजीएचए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दरबार समाप्त। लिन फेंग, तुमने आखिर क्या जादू चला दिया? सीखना चाहते हो, मैं सिखाता हूं। तुम मत भूलना, मैं तो तुम्हारे कारण जनरल शियाओ ज़ेंग द्वारा नष्ट किए गए व्यक्ति। तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था। यह सब कुछ तुम्हारे ही हाथों हुआ है। लिन फेंग, तुम जल्दी खुश न हो। युद्ध के मैदान में तुम संभाल नहीं सकते। क्या सच में? मैं तो और ज्यादा आजमाना चाहता हूं। वेई डोंगजियान, याद रखो, इस पल से तुम मेरे आदमी हो। तुम्हारी ईस्टर्न डिपार्टमेंट की जान सिर्फ मेरी एक सोच पर निर्भर है। तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। हम देखते हैं आगे क्या होता है। हम सुपरिंटेंडेंट लिंग, जनरल लिंग, इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुछ खास नहीं। कितनी सुंदर हो। अंदर आओ। जनरल लिंग, किंग वेन, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रहा था और तुम आ गई। देखो, मेरी यह नई जनरल वर्दी पहनते ही क्या मैं बहुत फुर्तीला नहीं लग रहा? जनरल लिंग का रूप बहुत शानदार है, वाकई प्रभावशाली हैं। ये 2 शब्द बहुत अच्छे हैं। मैं भी यही सोचता हूं। जनरल लिंग, इस बार युद्ध के मैदान में जाना डर है कि बात इतनी सीधी नहीं है। क्या मतलब? अभी हम बर्बरों से लड़ रहे हैं। युद्ध की स्थिति हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है। लगभग हार निश्चित है। नहीं, इतना बुरा नहीं हो सकता। अभी दुश्मन और हमारी सेना का अनुपात है 5 लाख बनाम 50,000। यह तो हड़बड़ी में लिया गया फैसला था। जनरल लिन को बुलाओ। अभी मैं सम्राट के सामने बीमार होने का बहाना करता हूं। मत जाओ, वरना मुसीबत आ सकती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या बर्बर सेना बहुत क्रूर है? जलाते हैं, मारते हैं, लूटते हैं, हर जगह शहर का कत्लेआम करते हैं। बिल्कुल, बर्बर सेना बेहद क्रूर है। तो मैं तो जरूर जाऊंगा। आम लोगों के लिए मुझे जाकर उन्हें हराना ही होगा। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, क्योंकि जनरल लिन ने फैसला कर लिया है।
मैं भी साथ चलूंगा। क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगी? अगर मर गए तो? जनरल लिन के साथ, चाहे मेरी देह चूर चूर हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब हम लौटेंगे हम शादी कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है। गोद लिया पिता। क्या आप सच में दिल से राजी हैं पश्चिम कार्यालय के अधीन रहने को? हम्फ, यह कैसे संभव है? मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तो सम्राट को भी एक साथ खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। गोद लिए पिता। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह नहीं करूंगा, एक दिन मरना ही है, वो सान हुआन के हाथों। तो क्यों न एक जोखिम उठाया जाए? पुत्र का भी यही विचार है। अगर विद्रोह सफल हो गया तो पिताश्री आप होंगे सम्राट। हम कब हमला करेंगे? इतनी जल्दी क्यों? अब सबसे बड़ा अनिश्चित कारक लिनफेंग है। लिनफेंग क्या पहले ही युद्ध क्षेत्र नहीं जा चुका है? यह लड़का सोचता है युद्ध क्षेत्र में जाकर वीरता दिखा सकता है, पर उसे पता नहीं दोनों पक्षों की शक्ति में बहुत अंतर है। कोई भी जाए हार निश्चित है। गोद लिए पिता लिनफेंग के युद्ध में मरने का इंतजार कर रहे हैं, फिर सेना उठाकर विद्रोह करेंगे। बिल्कुल सही। लिनफेंग के मरते ही हमारा एक बड़ा खतरा खत्म हो जाएगा और सरकार के बर्बर लोगों को जमीन और मुआवजा देने के समय का फायदा उठाएंगे। हम उनकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और राजमहल पर एक ही हमले में कब्जा कर लेंगे। गोद लिए पिता, यह योजना बहुत शानदार है। यह सम्राट सिर्फ आप ही बन सकते हैं। गोद लिए पिता। जनरल, सूचना है। जनरल, कोई बहुत बुरी खबर है। जल्दी बताओ। हमारी सेना ने एक और शहर खो दिया है। अब बर्बरों की मुख्य सेना यहां से 30 मील से भी कम दूरी पर है। पीछे हटो, तुरंत सेना वापस बुलाओ। रुको, एक मिनट रुको। जनरल कुई, अभी सेना वापस बुलाओ। क्या यह जल्दी नहीं है? तुम कौन हो? सम्राट द्वारा नियुक्त ग्रैंड जनरल लिनफेंग तुम्हारी जगह पूरी सेना की कमान संभालने आया है। इस सैनिक की विनम्र श्रद्धांजलि। जनरल लिन, सभी कृपया औपचारिकताएं छोड़े उठ जाओ। जनरल लिन, दुश्मन की सेना बहुत विशाल है, हमारे मुख्यालय से दूरी। अब हमें केवल पीछे हट सकते हैं, फिर अगला कदम सोचेंगे। इसलिए अभी भी बहुत दूर है। आओ, कोई है? मेरा कलश ऊपर ले आओ। जनरल लिन की सेना शहर के द्वार पर है। अगर अभी सेना नहीं हटाई तो बहुत देर हो जाएगी। तुम यह कलश क्यों ले आए? इस कलश से मैं हरा सकता हूं 50,000 बर्बर सैनिकों को। तुम क्या कह रहे हो? बर्बरों को हराओ? हमारे पास 50,000 सैनिक हैं, 5 लाख के खिलाफ। अब लगातार पीछे हट रहे हैं। एक कलश के भरोसे क्या बर्बरों को हरा सकते हैं? जनरल लिन, यह कलश, यह कोई साधारण पात्र नहीं है, भले ही यह सोने से बना हो। इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही जनरल लिन, मोर्चे पर युद्ध चल रहा है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। सम्राट ने मुझे यहां बुलाया है। क्या तुम्हें लगता है यह कोई मजाक है? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। तुम सब बाहर जाओ, यहां मैं अकेला ही आदेश देने के लिए काफी हूं। जनरल लिन, क्या तुम सच में सेना हटाने का इरादा नहीं रखते? सेना हटाना तो निश्चित है, लेकिन मैं उन्हें सेना हटाने पर मजबूर करूंगा। जनरल लिन, यह बात है, 50,000 सैनिकों की जान का सवाल है। तुम नहीं जा सकती बाहर। रुको, अरे रुको। किंग वेन, थोड़ी देर में तुम्हें दिखाता हूं इस त्रिकोण की शक्ति। नेता हूं। हमारी यह यात्रा राजकीय सेना को हड़प लिया, दर्जनों शहरों को राजधानी पर कब्जा करने में देर नहीं। आदेश जारी करो, सेना की गति बढ़ाओ। शाही सेना के पास अब सिर्फ 50,000 सैनिक बचे हैं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना होगा, एक भी नहीं बचने देना। जी।
यह क्या हो रहा है? जनरल लिन, यह पत्र अचानक गायब कैसे हो गया? थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, अगला। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात अभी बाकी है। पापा, मेरा भाई इतने दिनों से क्यों कोई खबर नहीं है? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वह शरारती लड़का वहां शायद बादशाह से भी बेहतर जीवन जी रहा है। हाँ, तो इतने दिनों से एक खबर भी क्यों नहीं आई? अरे, बात करो तो सामने आ जाए, जल्दी खोलकर देखो। पापा, मेरा भाई युद्ध के मैदान में जा रहा है। वह हमसे ये सब चीजें उसके लिए तैयार करवा रहा है। ये सब जादुई चीजें, वो सब उसी घड़े से निकली हैं। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। 3 लाख बोरी अनाज और चारा। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। यह उसी त्रिपद से निकला है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। यह तो बहुत अच्छी चीज है। यह क्या है? ड्रोन है। समझ नहीं आया। यह दुश्मन सेना से बचाव के लिए है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। चोर को पकड़ो तो सरदार को पकड़ो। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। सीधे विरोधी सेनापति को मार डालो। सेनापति के मरते ही सेना में भगदड़ मच जाएगी। लेकिन विरोधी सेनापति के पास 5 लाख सेना की सुरक्षा है। हमारे पास कोई भी नहीं है। दुश्मन के सेनापति को मारने का मौका हम नहीं कर सकते, लेकिन यह कर सकता है। क्या यह एक उड़ने वाली छुरी बन जाएगा? सीधे दुश्मन के मुख्यालय में घुस जाएगा। अरे, तुमने सही कहा। यह एक उड़ने वाली छुरी है। क्या? 10? क्या? मेरे साथ चलो। हे भगवान, यह सच में उड़ सकती है। अब आगे यह चमत्कार देखने का समय है। जनरल लिन, जिसकी तुम बात कर रहे हो, वह उड़ने वाली चीज, क्या वह सचमुच दुश्मन के शिविर तक उड़ सकती है और दुश्मन के सेनापति को मार सकती है? बिल्कुल कर सकती है। नहीं तो मैं इतनी शांति से क्यों होता? यहां चाय पीने का क्या काम है? जनरल लिन, अभी बर्बर दुश्मन सेना हमारी सेना से 10 ली से भी कम दूरी पर है। तुम लोग अभी भी यहां क्यों हो? आराम से चाय पी रहे हो। क्या तुम हमारी सेना के 50,000 सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? घबरा क्यों रहे हो? मैं सही निर्णय लूंगा। क्या तुम जानते हो 5 लाख सैनिकों द्वारा पकड़े जाने का क्या परिणाम होगा? अभी हम बिल्कुल भी हिल नहीं रहे। तुम कहते हो तुम्हारा निर्णय सही है। कहीं ऐसा तो नहीं? तुम विदेशियों के जासूस हो। क्या तुम्हें मुझ पर शक है या फिर बादशाह पर शक है? लिन फेंग, अगर फौज वापस न बुलाई तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। क्या तुम मुझे मारोगे? मुझे मजबूर मत करो। तुम तो एक दिलेर आदमी लगते हो। तुम पर कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक है, अब तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। ड्रोन शायद जल्द ही आ जाएगा। यह क्या चीज है? अब आगे तुम लोग ध्यान से देखो। देखो मैं युद्ध का रुख कैसे बदलता हूं। सूचना दो। उस सेनापति को सूचना दो। हमारी अग्रिम टुकड़ी राजसी सेना से 10 ली से भी कम दूरी पर है। 10 ली से भी कम? हाँ हाँ हाँ, लगता है मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आ गए हैं। राजसी सेना वहीं ठहरी हुई है। उन्होंने वापसी नहीं की है। क्या? पीछे नहीं हटे। महज 50,000 सैनिक? क्या सचमुच हमारी 5 लाख सेना से भिड़ने आए हैं? मेरे ख्याल से राजसेना ने हार मान ली है। वैसे भी मौत तो निश्चित है, तो फिर जल्दी मरकर नया जन्म ले लेना बेहतर है। कहीं कोई चाल तो नहीं है? नेता हूं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 5 लाख बनाम 50,000, यह तो एकदम कुचल देने वाली स्थिति है। भले ही उनकी कोई चाल हो, वह भी बेकार जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज रात के अंदर ही पूरा करें। सरकारी सेना को पूरी तरह खत्म कर दो। जी मुखिया हूं। सैनिक कई दिनों से थके हुए हैं। मैंने सुना है राजधानी में बहुत सी जवान औरतें हैं। जब हम राजधानी पर कब्जा कर लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि नेता हूं।
सैनिकों को उनकी प्रकृति प्रकट करने देंगे। चिंता मत करो। उस समय सैनिकों को 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, अच्छी तरह से अपनी जंगली प्रकृति दिखाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। यह क्या चीज है? यह उड़ सकता है। जरूर कोई पक्षी है। यह पक्षी इतना अजीब क्यों दिखता है? चाहे जो भी अजीब पक्षी हो, पहले मैं इसे मार देता हूं। सबके लिए सूप बनाते हैं। तेरी प्रतिक्रिया तो बहुत तेज है। यह यह फिर क्या चीज है? इसमें क्या होगा? हिलता डुलता चित्र। और यहां तो हिलते डुलते चित्र हैं और इतने सजीव लगते हैं। विचित्र। यह वस्तु इतनी विचित्र है। तुम दोनों अब आश्चर्य मत करो। जल्दी से मुझे दिखाओ, दुश्मन सेना का मुख्य सेनापति कौन है? अरे यह हुसैद है। बर्बर दुश्मनों का सर्वोच्च सेनापति। वह यहां कैसे हो सकता है? ठीक है, समझ गया। अब आगे तुम लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखना। मेरी तरफ ध्यान से देखो। निकम्मा, एक पक्षी तक नहीं पकड़ सकता। मुझे देखो। हूँ सरदार, हूँ सरदार, हूँ सरदार, हूँ सरदार। आह, सरदार मर गया है। यह अजीब चिड़िया है जिसने थूक के मार डाला। अलविदा दोनों जनरलों। यह बोल भी सकता है। नेता हूं। उसने कई दुश्मन मारे हैं। किसने सोचा था यह विचित्र चिड़िया उसे मार देगी? यह कैसी अजीब चिड़िया है? जनरल मोंक, नेता मर चुका है। अब हम क्या करें? हालात बदल गए हैं। सेना वापस बुलाओ, जल्दी सेना वापस बुलाओ। यह गिर गया। यह गिरा। देखा क्या? हुसैद मर चुका है। क्या? वह सचमुच मर गया। तुमने अभी देखा नहीं क्या? देखा तो है, लेकिन तुम्हारा यह इससे कुछ साबित नहीं होता। दुश्मन सेनापति मारा गया है। बर्बर सेना में जरूर भगदड़ मचेगी। एक अगरबत्ती जलने के भीतर वे जरूर पीछे हट जाएंगे। जनरल लिन, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल नाटक जैसी लगती हैं, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। यह इतना ताकतवर हुसैन कैसे मर सकता है? यह कैसे संभव है? सूचना जनरल, रिपोर्ट है। बर्बर सेना हमारी सेना से 5 किलोमीटर दूर अचानक पीछे हट गई। क्या? सच में पीछे हट गए? यह तो बिल्कुल अद्भुत है। दोनों सेनाएं एक साल से लड़ रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। बर्बर सेना पीछे हट गई। शत्रु सेना का सेनापति मारा गया है। हालांकि वे अभी पीछे हट रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही और भी भीषण हमला करेंगे। जनरल लिन, का मतलब है हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। यह तो निश्चित है। उन्होंने 5 लाख सैन्य बल उठाया है। एक सेनापति के मारे जाने के कारण पूरी तरह से सेना वापस बुला ली। तो जनरल लिन, अब आगे क्या योजना है? पहले जिसने उनके नेता को मारा था वह ड्रोन पहले ही उनके कमांड रूम में निगरानी उपकरण लगा चुका है। अब हम बस चुपचाप इंतजार करें। बस इतना ही काफी है। ड्रोन और निगरानी का क्या मतलब है? यह क्या मतलब है? मैं तुम्हें 1 साल तक समझाता रहूं, तब भी समझ नहीं पाओगे। तुम दोनों एक एक सेना ले लो, लड़ाई की तैयारी करो, मेरे संदेश का इंतजार करो। ठीक है, अब हम युद्ध क्षेत्र में वापस चलते हैं। 1 मिनट रुको। इसे ले लो। यह फिर क्या चीज है? इसे वॉकी टॉकी कहते हैं। इसे लेकर तुम लोग मोर्चे पर जाओ। मैं तो बस इसी पर निर्भर हूं। तुम लोगों को सूचना और खुफिया जानकारी पहुंचाता हूं। जनरल लिन, आप तो बहुत मजाकिया हैं। मोर्चा यहां से कम 5 मील दूर है। तुम इससे कौन सी जानकारी भेजोगे? इसे लेकर बाहर जाओ, आवाज करो। तुम जल्दी से जाओ। जनरल लिन, आपकी क्या चाल है? क्या चल रहा है? हेलो हेलो हेलो, सुन सकते हो? बजो, बोलो। अरे रे रे। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? हे, सुनाई दे रहा है। यह तो अद्भुत है। यह चीज बोलती है।
यह मेरी आवाज है। अभी तो शुरुआत है। तुम इसे लेकर चले जाओ 50 मील दूर तक, फिर भी तुरंत सुन सकते हैं बातचीत की आवाज। यह कमाल है। यह तो बहुत कमाल है। इसके साथ हम कर पाएंगे, सीधी जानकारी भेज सकते हैं। पहल, सक्रिय रूप से नियंत्रण हमारे अपने हाथों में रख सकते हैं। यह वॉकी टॉकी आज के युग में सामान्य चीज है, लेकिन अगर इसे प्रयोग किया जाए प्राचीन युद्ध में, तो वह थानोस जैसा है। यह दूर की सुनने की शक्ति जैसा है। सुपर हियरिंग क्या चीज है? यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जनरल लिन, हमने देख लिया है बर्बरों को हराने की उम्मीद। मैं जनरल लिन के साथ आग में कूदने को तैयार हूं, हर कीमत पर। मैं भी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से निकल जाओ, अपनी अपनी जगह पर जाओ। जी जनरल लिन, तो अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा काम ढूंढता हूं। क्या काम? सीसीटीवी देखो। क्या? तुम बस यहां बैठकर इसे देखते रहो। उनकी सारी योजनाएं साफ दिखाई दे जाएंगी। यह कैसे काम करता है? मुझे क्या पता यह कैसे काम करता है। बस एक सीसीटीवी है, नजर रखो, फल मिलेगा। सेना तैयार हो जाओ, 10 दिन में चलेंगे राजधानी पर धावा। सरदार हूं का बदला, आज्ञा का पालन। इस बार हमें एक ही जोश में राजधानी पर कब्जा करना होगा। रसद पूरी तैयार है जनरल, रसद अभी पर्याप्त है। यह सेना के लिए 100 दिनों के लिए पर्याप्त है। अच्छा, यह राजधानी लेने के लिए काफी है। अनाज कहां रखा है? यह हमारी सेना का सर्वोच्च गोपनीय रहस्य है। गोपनीयता का काम अच्छी तरह से करना होगा। जनरल निश्चिंत रहें, अभी अनाज और चारा सभी वुचाओं में जमा है। केवल हम कुछ ही लोग और अनाज रक्षक कमांडर जानते हैं। वह राजदरबारी सेना मरते दम तक नहीं सोचा होगा। हम अनाज और चारा वुचाओं में जमा करेंगे। वुचाओं में कितनी रक्षा सेना है हमें पता है। अनाज हमारी जीवन रेखा है, हमारा गला है, इसलिए हम इसे खास महत्व देते हैं। फिलहाल अनाज और घास के रक्षक 50,000 से अधिक हैं। अनाज और घास देखो, इतने सैनिकों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10,000 रक्षक छोड़ दो, बाकी सभी को वापस बुला लो। राजधानी पर पूरी ताकत से हमला करो। जनरल, सिर्फ 10,000 रक्षक छोड़े? अगर ऐसा हुआ तो? तुमने कहा था यह सर्वोच्च गोपनीय है। फिर राजकीय सेना को कैसे पता चला हमारे अनाज छिपाने की जगह? जब सेना हमला करेगी, वे अपनी जान बचाने में व्यस्त होंगे। हमारे रसद की चिंता कौन करेगा? मैं पूर्ण दबाव से कुचल दूंगा। राजधानी पर हमला करो। अधीनस्थ आदेश सुनो, तुरंत हटाओ वुचाओं में तैनात सैनिकों को। पूरी सेना राजधानी की लड़ाई के लिए तैयार हो। पूरी ताकत से राजधानी की लड़ाई की तैयारी करो। जनरल लिन, क्या हुआ? बहुत महत्वपूर्ण सूचना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना। जनरल लिन के पास बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जल्दी बताओ। 10 दिनों के भीतर हमला करेंगे, राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। यह तो मैंने सोचा नहीं था, मेरे विचार से भी जल्दी। और क्या है? सारा सामान वुचाओं में जमा है। अभी 40,000 सैनिक हटा लिए गए हैं, केवल 10,000 सैनिक रह गए हैं। सिर्फ 10,000 सैनिक। तो अगर हम अभी पूरी ताकत से वुचाओं पर हमला करें, उनका सारा राशन जला दें, क्या वे लोग वहां हैं बिना लड़े ही पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल। अब रसद नहीं बची है, तो जीवन रेखा टूट गई है। उन्हें पूरी तरह से वापस जाना होगा, नहीं तो 5 लाख सैनिक सभी भूखे मर जाएंगे। वाह, सचमुच भगवान की कृपा है। पूरे 50,000 सैन्य बल को एकत्र करो, पूरी ताकत से वुचाओं पर हमला करो। यह छोटी चीज काफी ताकतवर है। पूरे 50,000 सैन्य बल को एकत्र करो, पूरी ताकत से वुचाओं पर हमला करो। अरे कोई है? हाँ, हाजिर हैं। पूरी सेना एकत्र करो, वुचाओं पर पूरी ताकत से हमला करो। जी। जनरल, फिलहाल वुचाओं की रक्षा सेना ने ज्यादातर हिस्सा खाली करा लिया है। सिर्फ 10,000 सैनिक बचे हैं। अच्छा, अब सेना आगे बढ़े। अंतिम तैयारी 2 घंटे बाद राजधानी पर हमला। जी। जनरल को सूचना दो। इतनी जल्दबाजी में क्या हुआ?
वो चाओ से सेना हटने के बाद दरबारी सेना ने हमला कर दिया है। क्या? दरबारी सेना की कितनी टुकड़ी है? दरबारी सेना बहुत विशाल है। लगता है पूरी सेना निकल पड़ी है। मेरी 10,000 रक्षक सेना उनका सामना नहीं कर सकती। वो चाओ का किला हाथ से निकल गया।